कोरोना की दूसरी लहर ने मध्य प्रदेश में इंदौर और राजधानी भोपाल को ज्यादा प्रभावित किया है। वहीं तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है। लेकिन कोरोना की कोई भी स्टेज हो, इसमें वृद्धजन, दिव्यांग और दृष्टिहीन ज्यादा खतरे में रहे हैं, जिसे देखते हुए इंदौर के वृद्ध आश्रमों और अनाथालय में कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से कराया गया है। वहीं इंदौर की अधिकांश सामाजिक संस्थाओं में ज्यादातर दिव्यांगों की संख्या दृष्टिहीन की है, क्योंकि यह बिना किसी सहारे के नहीं चल सकते। इसके अलावा आने जाने में भी किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में इनमें संक्रमण फैलने की आशंका ज्यादा बढ़ जाती है। इनका ध्यान रखना एक चैलेंज के रूप में था कि कई सारे डोनर्स बाहर से आते हैं और कई सारे लोग ऐसे रहते हैं जिन्हें हमें पता नहीं होता है कि ये कोविड है या नॉन कोविड है। तो उस ड्यूरेशन के दौरान बस ये था कि इनकी सेफ्टी और प्रिकॉशन को हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इन्हें फॉलो करवाएं। जो भी एक प्रारूप शासन द्वारा बनाया गया था कि बार बार सैनिटाइज यूज़ करें और इनको टच जो इनका, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये टच के माध्यम से ही समझती हैं। अगर हमें इन्हें कहीं लेकर भी जाना है तो ये हमारा हाथ पकड़कर या इनके रेलिंग जो प्रॉपर होते हैं उसका सहारा लेकर ही पूरे हॉस्टल में, ये हॉस्टल प्रेमाइसेस में ये आवागमन करती हैं। तो वही बार बार इनका जो हॉस्टल प्रेमाइसेस है वो सैनिटाइज करवाना, इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग, हमारे जो डोनर्स आते थे तो उनका थोड़ा सा हमने टाइमिंग चेंज कर दिया था। हम जो सामान वगैरह लेते थे डोनेशन का, वो गेट के बाहर से हम लोग लेते थे, उन्हें अंदर आने नहीं देते थे। तो इस तरह के कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करवाते हुए हमने इनकी केयर की है इस दौरान। देश भर में लॉकडाउन खुलने के बावजूद इंदौर में सूने पड़े वृद्ध आश्रम अब भी संक्रमण के खौफ से जूझ रहे हैं। वजह है बुजुर्गों को संक्रमण की स्थिति में बचा पाने की चुनौती, जिसे देखते हुए शहर के तमाम अनाथालय और आश्रमों में रहने वाले बच्चों और बुजुर्गों को आम लोगों के संपर्क में आने से अब भी रोका जा रहा है। शहर के 8 वृद्ध आश्रमों में गेट पर ही ताले लगाकर बाहरी लोगों को प्रवेश से रोक दिया जा रहा है। सबसे पहली बात, मैंने न्यूज़ बंद कर दी है, क्योंकि वो हर बार बताते थे तो मानसिक जो दबाव उनके पास में आ रहा था, वो न्यूज़ देखकर वो न्यूज़ चैनल बंद करने से उनको राहत मिली। दूसरा कि वो रेगुलर, उनको पता ही नहीं है कि कोविड क्या है। मैंने बोला अपने को बाहर जाना नहीं है और जो अपने पास में दाल रोटी है, सब्जी है, वो खाने की है। तो उसी तरह हम भजन कीर्तन करके अपने हाथ से स्वयं रोटी, दाल, चावल, सब्जी बनाकर हम खाते रहे और खिलाते रहे। और मालूम ही नहीं ने, जो चीज़ जिस व्यक्ति को मालूम नहीं है कि ये है तो असर कैसे करेगा। तो मैंने उनका वो मानसिक जो तनाव रहता है कि कोविड है, इतने मर रहे, वो बताना बंद किया। उसकी जगह पर अच्छी धार्मिक पिक्चर बताया, धार्मिक भजन बताया। इंदौर में करीब 120 निजी और शासकीय सामाजिक संस्थाओं में समाज कल्याण विभाग ने कोरोना से बचने के लिए शासन स्तर पर लागू प्रोटोकॉल को कठोरता से लागू किया। साथ ही वैक्सीनेशन पर भी ध्यान दिया गया। 45 से ज्यादा आयु वर्ग के बुजुर्गों के लिए वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी गई। बाद में 18+ वाले युवाओं को भी वैक्सीन लगाई गई। इंदौर में अब तक फिलहाल 8000 दिव्यांगों को उनकी संस्थाओं पर जाकर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके अलावा 60 बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें वृद्ध आश्रमों में ही जाकर वैक्सीन लगाई गई है। इंदौर में कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में इंदौर के 8 वृद्ध आश्रम, जहां पर करीब 350 वृद्धजन निवास कर रहे थे, वहां पर हमने वैक्सीनेशन करवाया है ना। उसके अलावा वहां पर सैनिटाइज़र करवाया, मास्क वितरित कराए, डॉक्टर का नियमित रूप से वहां पर चेकअप करवाया कि कोई इससे प्रभावित ना हो। और सभी का हमने 100% कैंप लगा के वैक्सीनेशन करा दिया। फर्स्ट डोज सभी के हो गए हैं, 4 संस्थाओं में सेकेंड डोज भी सभी के हो गए। इसी प्रकार जो दिव्यांगों के क्षेत्र में जो संस्थाएं हैं, हॉस्टल हैं, अधिकतर तो बच्चे इंदौर जिले के बाहर के थे वो चले गए, लेकिन जो बच्चे वहीं रह रहे थे या निराश्रित थे इस तरह के, तो वहाँ पर भी हमने उनके लिए वैक्सीनेशन कराया। उनके वहीं जाकर टीम ने जाकर उनको वैक्सीन किया और 100% सभी का वैक्सीनेशन हो गया। फिलहाल इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम हो चुकी है, जिसके चलते शहर को फिर से अनलॉक कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे कोई भी अछूता ना रहे। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि वृद्ध, निराश्रित और दृष्टिहीन लोगों के लिए यह कोरोना काल किसी कैद से कम नहीं। सिद्धार्थ माचीवाल की रिपोर्ट, ETV भारत, इंदौर, मध्य प्रदेश।